देखो हमें तो संदेह हो रहा है कहीं कृष्ण ने ही तो मेरे भाई को नहीं मरवा डाला। अब सत्राजित की पत्नी ने दूसरे को, तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन करणे करणे अजपन जना। भगवान श्री कृष्ण के कानों में बात आ गई कि वह मणि की वजह से मेरे ऊपर ही संदेह की दृष्टि रखी जा रही कि हमने ही मरवा डाला है। भगवान स्पष्ट दूध को दूध और पानी को पानी करने के लिए, मतलब स्पष्ट सब लोग समझ सके, कुछ लोगों को साथ में लिए हुए और मणि को ढूंढने के लिए निकले हुए। मणि तो तब मिले जब सत्राजित का भाई प्रसेनजित मिले। ढूंढते ढूंढते पहुंचे हुए हैं जहां पर सत्राजित का भाई प्रसेनजित मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने तलाशी ली, ढूंढा, वहां पर मणि मिली नहीं। कलंक ऐसा है काजल से भी, कोयले से भी ज्यादा कलंक। जितना मिटाने का प्रयास करते उतना और भी कहीं ना कहीं मन में संदेह की स्थिति को उत्पन्न करता है। क्या बात है, ऐसा क्यों? यदि साफ होते तो भी ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, प्रतिक्रिया भी देना उसमें एक प्रकार का और भी ज्यादा धर्म संकट में डालता है। अब साथ वाले लोग भी हैं, एक बार भगवान की तरफ देखते हैं और जब भगवान उन लोगों की तरफ देखना चाहते हैं तो वे लोग नजरों को फेर लेते हैं, घुमा लेते हैं। भगवान ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि जैसे किसी सिंह के चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, शेर। अब वह सिंह के चरण चिन्हों के माध्यम से श्री द्वारिकाधीश उन लोगों के साथ जब आगे बढ़े हैं तो देखते कि एक जगह वह सिंह मरा हुआ पड़ा है। भगवान ने सोचा हो सकता है कि कुछ खाने वाला पदार्थ समझ करके उसने मार डाला होगा और मणि को लेकर के अपने जबड़े के माध्यम से या अपने पंजे के द्वारा वह भाग खड़ा होगा। देखते भगवान ने तलाशी ली लेकिन वहां भी वह मणि मिली नहीं। भगवान बड़े परेशान हो रहे हैं। अब भगवान ने जब ध्यान से देखा तो पता चला कि एक वृक्ष के चरण चिन्ह है, भालू के चरण चिन्ह। यद्यपि दोनों शब्द अलग हैं लेकिन दोनों शब्द का प्रयोग श्री जाम्बवंत जी महाराज के लिए यह पावन प्रसंग में है। वृक्षराज बलम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कहते हैं कि भालू के चरण चिन्ह के माध्यम से जब द्वारिकाधीश कुछ लोगों के साथ आगे बढ़े हुए तो देखते हैं क्या है कि एक बहुत बड़ी गुफा है जहां पर यह गायब हो जा रहा है चिन्ह। भगवान ने अपने लोगों से कहा कि जो भी अपयश लगा है मेरे ऊपर लगा हुआ, आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा इसका कोई अता पता नहीं है। आप लोग यहीं पर रहकर की प्रतीक्षा करें। मैं यदि आ जाता हूं 12 दिनों में वापस तो हम सब लोग साथ में चलेंगे द्वारिका, और यदि नहीं आते हैं तो आप लोग ज्यादा दिनों तक मेरी प्रतीक्षा मत कीजिएगा, आप लोग वापस अपने स्थान पर चले जाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जैसे ही भगवान ने वह गुफा में प्रवेश किया है, भगवान देखते हैं एक युवती है जो वह मणि को लेकर के उछालते हुए क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। और जैसे ही उसने देखा वह चिल्ला पड़ी है और तब तक एक हट्ठा कट्ठा भालू आया है और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध करना प्रारंभ किया। कहते द्वंद्व युद्धम सुतुमुलम उभयोर विजिगीषतो आयुधाश्मद्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्थे शेनयोरिव। क्रव्य कहते हैं मांस के टुकड़े को, हव्य कहते हैं हवनीय पदार्थ को, और कव्य कहते हैं जो पितरों के निमित्त पिंड वगैरह दिया जाता है। हव्य, कव्य और क्रव्य। यहां पर कहते हैं कि क्रव्यार्थे शेनयोरिव, जैसे मांस भक्षी दो जीव अपने प्राणों की परवाह न करके लड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवंत जी महाराज के साथ में युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वंद्व युद्धम सुतमूलम उभयोर विजिगीषतो आयुधाश्मद्रुमैर्दोर्भिः क्रव्यार्थे शेनयोरिव। कहते कई बार लगातार भगवान ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं वह जाम्बवंत के पर, और कई बार जाम्बवंत प्रहार करता है। यही ऐसा युद्ध है भगवान श्री कृष्ण के जीवन का जिसमें रात्रि को भी विश्राम नहीं होता है, क्योंकि वह जाम्बवंत जी महाराज भालू के रूप में विराम नहीं ले रहे हैं, लगातार युद्ध कर रहे हैं। कहते कि लगातार 27 दिन और रात्रि तक युद्ध हुआ है। 28वें दिन
आज भगवान ने सोचा कि अब इसको परास्त करना है। आज जब भगवान ने प्रहार करना प्रारंभ किया है तो कहते कि जाम्बवंत जी महाराज के रग रग में, नश नश में वेदना का संचार हो आया है, पीड़ा होने लगी है। जाम्बवंत प्रभावित होकर के सोचने को बाध्य हो गए कि यह दशा में पहुंचाने वाला मुझे भगवान के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता, कहीं वही तो नहीं है परात्पर ब्रह्म श्री राघव श्री राम, जिनके लिए मैंने यह चाहा था कि आप ही कभी लड़ करके मेरी इच्छा पूरा करते। आप में बल कितना, आपकी शक्ति कितनी है, आजमाने का अवसर मिलता। ओहो, लग रहा है वही पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, श्री राघव है। हाथ जोड़ करके बोलने लगे, महाराज जान गया जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधेश्वरम। बोले यस्येष दुत कलितरोष कटाक्ष मोक्षै वर्तमादिशक्षुभित नक्रतिमिंगिलोब्धि सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्वलिता चरंका रक्षः श्रांसि भूपेतुरिषु क्षतानि। सभी प्राणियों के प्राण हैं आप, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण। जितने भी ओजस्वी लोग हैं, जितने भी तेजस्वी लोग हैं, उन सभी ओजस्वियों की ओज हैं आप, तेजस्वियों के तेज हैं आप। जितने भी प्राणधारी हैं उन प्राणियों के प्राण हैं आप। साक्षात विष्णु हैं, व्यापक हैं, पुराण पुरुषम, पुराण पुरुषोत्तम है, प्रभ विष्णु मधेश्वरम। सारा संसार आपके अधीन है, वही तो आप है। महाराज आपने थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी करके जल से भरे हुए समुद्र में देखा था, समुद्र में भी धुआं उठ गया था, वही तो परात्पर ब्रह्म राघव ही तो आप है। भगवान ने कहा तुम कौन? जाम्बवंत जी कहते हैं महाराज हम आपको भूल गए, कोई बड़ी बात नहीं, आप भी मुझे नहीं जाने, मैं वही जाम्बवंत। भगवान ने बातों को बताया कि देखो यह मणि की वजह से बहुत बड़ा अपयश लगा हुआ है, यह मणि प्रदान करो। जाम्बवंत जी महाराज कहते हैं महाराज मुझे पहले थोड़ी ना पता था, मैं आपसे थोड़ी लड़ता। अब जब भगवान वह मणि को लेकर के निकले हुए हैं तो जाम्बवंत जी महाराज के मन में आया, पहले का वचन था उसको पूरा करने के लिए द्वारिकाधीश ने कृपा की है। अगर भी कुछ ऐसा संबंध हो जाए जिससे कि भगवान से निरंतर मिलना जुलना लगा रहे। कौन है संसार में अभागा जो भगवान से अपना संबंध न जोड़ना चाहेगा, और जो नहीं जोड़ना चाहेगा वही तो सच्चा अभागा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती के साथ में संपन्न हुई थी। आप लोग यह मत विचार करना कि जाम्बवंत जी महाराज भालू के रूप में थे तो उसकी बिटिया भालू नहीं होगी, नहीं नहीं। मैंने पहले ही कहा जड़ चेतन चर अचर सभी के प्राणों के नाथ हैं भगवान, यही इसका आध्यात्मिक उद्देश्य है। आगे चल करके जब भगवान पहुंचे हुए हैं द्वारिका, सत्राजित को वह स्यमंतक मणि उन्होंने प्रदान की है। अब तो सत्राजित को यह बार बार लगता है कि मैंने व्यर्थ में ही कृष्ण को अपयश का पात्र बनाया था। सब लोग कहते हैं सत्राजित बोलने के पहले विचार नहीं करता है, द्वारिकाधीश को ऐसा कह दिया। जिन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया। सुना करके लोग परेशान कर रहे, क्या किया जाए। अब यदि द्वारिकाधीश के बड़े नजदीक हो जाए तभी शायद लोग यह समझेंगे कि मैंने कोई जानबूझ करके दोष नहीं लगाया था। और कहते हैं कि सत्राजित ने यद्यपि अपनी पुत्री के विवाह का वाग्दान किसी और के लिए किया हुआ था, लेकिन द्वारिकाधीश के साथ में कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ।